एक पैसा वाला मर गया, गुसल देने वाला आया, देखा बहुत अच्छा कपड़ा पहना मरने वाला, लेटा हुआ है, मरा हुआ है, बड़ा अच्छा कपड़ा, तो गुसल देना है, कपड़ा उतारना होगा ना, अरे कपड़ा उतारना होगा ना। तो गुसल देने वाले ने उसके बेटे से कहा कि भाई कैंची ले आओ, कैंची कैंची, कपड़ा काटना होगा। बेटा कैंची लगा दिया। तो गुसल देने वाला सोचा बड़ा अच्छा कपड़ा, कीमती कपड़ा, महंगा कपड़ा है, तो उसके बेटे से बोला बेटा कपड़ा टा नहीं काटू, महंगा कपड़ा छे, खोले दो ही मी आती पहने लिबो। तो बेटा बोला तो दिमाग खराब छो की, मुर्दार कपड़ा पहना जा, मुर्दे का कहीं कपड़ा पहना जाता, हम नहीं पहनेंगे। बोले ती पहने लिबो, उठा भाई भाई, बोले नहीं नहीं मुंह, सब पीछे भट गया। तो गुसल देने वाले ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि बेटा बापेर कुर्ता नहीं पहनबो, अब हर बैंक बैलेंस इस्तेमाल करबो, उठा चमचमाती गाड़ी इस्तेमाल करोगे, उसके बिल्डिंग इस्तेमाल करोगे, अब बाप का उतारन कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है। न बेटा रहेगा, न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। बीवी शौहर से पूछती है तीमोर से कितना प्यार करो ही, बोलते शौहर बोला दिमाग खराब मत कर मोर, ती फालतू बात करो ही थी, जब भूख लग गया मुँह खाना निकाल। बोला मी जानो ही ती मोर से प्यार नहीं करो ही। बोले अल्लाह बंदी प्यार कर, प्यार ब्यार मोहब्बत छोड़, खाना निकाल। बोले ती जल तो बोल नहीं, खाना नहीं दूं। तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो बीवी बोली कि अगर पागल हैं सच बोलो ही, मैं सच बोलो ही, बोले पागल हैं तो अगर खुदा न खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए ती दूसरा बियाह नहीं करबो नहीं। तो शौहर बोला पागल कुछ करवा सको, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, अल्लाह से लो लगा कर को तो देखो, ये दुनिया वालों की मोहब्बत क्या है, ये तो खत्म होने वाली मोहब्बत। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में यार अब तू मौजूद है, जर्रे जर्रे में यार अब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्बान जाइए, फिरौन को नजूमियों ने कहा, फिरौन का नाम सुने ना आप लोग, अरे बोलो भाई है ना, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ऐसी सजा दी कि सुबह क़यामत फिरौन की लाश, सुबह क़यामत तक फिरौन की लाश पड़ी की पड़ी दुनिया के अंदर में रखी रह जाएगी, लोगों के लिए इबरत है। और कुर्बान जाओ, फिरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था, खुदा कहता था, लोगों को अपने आगे सजदा करवाता था। नजूमियों ने कहा फिरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है, एक बच्चा आएगा,
तुम्हारी हुकूमत खत्म कर देगा। और कुर्बान जाओ, तुम्हारी सल्तनत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, ये तुम जो खुदा का दावा कर रहे हो ये खत्म हो जाएगा। फिरौन ने कहा हम ऐसा बच्चा पैदा होने ही नहीं देंगे, तो होगा कहां से? जो औरत हमल से है, हमल खत्म करो। जो बच्चा पैदा हो गया क्या करो? अरे बोलो भाई, हेलो। लाखों बच्चे कत्ल कर दिए गए। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की मां का हालत देखिए। कुर्बान जाइए, दाई आई, चेक करती, हर औरत को चेक किया जाता था कि पेट से है कि नहीं, हमल है कि नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जब शिकम चेक किया गया तो वो दाई की अकल काम नहीं करी, समझे में नहीं आया। बच्चा पैदा हो गया, मेरे अल्लाह ने इल्का दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को कि मेरी बंदी, इस बच्चे की हिफाजत मैं करूंगा और कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अरे जिसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करे उसे कुछ हो सकता? अरे बोलो भाई, हो सकता? जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कुछ हो सकता? अब देखिए, अल्लाह ने इल्का किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां के दिल पे कि एक संदूक बनाओ, संदूक में इस बच्चे को डालकर पानी में बहा दो, बाकी मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जानू मेरा पैगंबर जाने। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। अब संदूक बनाना है, संदूक बनाने वाले के पास में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां गई और संदूक बनाने वाले को अपनी जबान में हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ही बोलते हैं या कमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दोनों बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो उनसे कहने लगी जाके कि मुझे एक संदूक बनाना है, एक बक्सा बनाना है, बक्सा ऐसा हो कि जिसमें क्या कहते हैं हवा आती जाती रहे। तो बढ़ई बोला कि क्या बात है, क्या करोगी ऐसा बक्सा? ऐसा बक्सा का क्या करोगी? तो अल्लाह की बंदी बोली कि नहीं नहीं, काम है, तुम बना दो, पैसे जो भी लोगे दे दूंगी। तो बढ़ई पीछे लग गया कि आखिर बात क्या है, कुछ तो वजह है, क्या करोगी? तो अल्लाह की बंदी सीधी सादी बता दी, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, उसको डालकर दरिया में बहाना है। ये बड़ी कमार समझ गया, ओहो वही बच्चा। अब तो वही बच्चा है। बोला कि माई जाओ, कल आना, कल बना के दे दूंगा। अब ये कमार बरही दौड़ा फिरौन के दरबार की तरफ कि ये खबर फिरौन को हम सुना देंगे तो इनाम से नवाज देगा। दरवाजे पे पहुंचा, दरबान खड़ा था, बोला मुझे अंदर जाने दो, फिरौन से मिलना है। दरबान ने कहा कि आईना देखा है? बोला कहा है। बोला तुम कहां, अब फिरौन कहां? हट, धक्का मार के भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंच गया कि मुख जवा दे। बोला नहीं। 3 दिन तक दौड़ा। चौथा दिन दरबान साहब भी बोला कि भाई आखिर कोई वजह है, जाने दे उसको, जा। तो वहां गया, फिरौन तख्त पर बैठा है, जाके ये सर खुजलाने लगा। तो फिरौन बोला कैसे तुम आ गया है? मुंह की बोली खत्म, आवाजें नहीं है। तो फिरौन बोला इसको कौन अंदर आने दिया? ये मेरा मजाक उड़ा रहा, कुछ बोल नहीं रहा है, सर खुजला रहा है ये। दरबान को बोला इसको 50 जूता मारो, भागो इसको। अल्लाह की हिकमत देखो, देखो ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। वो बंदा जब वो बाहर निकाल के 50 जूता मारा, उसको बाहर निकला तो जबान ठीक है? बोले भाई अमोर जबान तो ठीक है, ही है, उछान किया है ये। ओहो, दरबानों को बोला एक बार और मुख जबा दे। बोला 50 जूता खाया भी सबर नहीं हुआ, चलो घर आ गया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर फिरौन के दरबार में पहुंचा तो फिरौन दूरे से देख लिया, बोला फिर आया है। फिर वो बोलना चाहा, जबान खत्म। या अल्लाह, फिर फिरौन 50 जूता मरवाया उसको, बोला इसको भगाओ इसको। वो तो भाग गया। और कुर्बान जाओ, यही मैं कहना चाहता हूं, बड़ा किस्सा लंबा है, तवील है, मेरा मौजू ये नहीं है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया।
अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक की शान वो है, अजमत वो है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मेरा वो खुदा, मेरा वो अल्लाह जिसकी शान है, वो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। मेरे रब की शान वो है, वो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल के अंदर में बसाओ, इसलिए कि यही मोहब्बत काम आएगी। यही मोहब्बत, अरे जोर से बोलो भाई, यही मोहब्बत काम आएगी। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से सीने को सजा लो, अल्लाह की मोहब्बत से अपनी जिंदगी को सजा लो। देखो दुनिया कैसी अच्छी गुजरती है, आखिरत सवर जाएगी। अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। कब पढ़ोगे? कब्र में। कुरान कब पढ़िएगा? मरने के बाद। बात सही है बोला वो, वहां ठोकैया से फुर्सत मिलेगा तब ना। फरिश्ते तो डंडे लेके बैठे हैं, सर का बाल उड़ा देगा। हाँ, कुर्बान जाइए, कुरान पढ़ो मुसलमानों। कब कुरान पढ़ोगे? हमें अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, और न्यूज़ पेपर पढ़ने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। मेरे बच्चों, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, हम शिकायत करते हैं कि हजरत क्या बोले, मेरा दो बेटा बाहर कमाता है, 10 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर में आता है, लेकिन फिर भी घरों बरकत नहीं बुझा, एकदम खाली परेशानी है। तो बरकत है बे करने। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। हाँ, ये जिला कौन सा पड़ता भाई? अररिया के ना किशनगंज? किशनगंज। हाँ हजरत, मैं देखा क्रिश्चियन स्कूल है किशनगंज में। कुर्बान जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बड़ी फीस है वहाँ की, एडमिशन फीस। हाँ, ऐसे वैसे नहीं। अब बच्चे को वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई दे, क्रिश्चियन स्कूल है, अंग्रेजी पढ़ाई है।
कुर्बान जाइए। बाज लोग देखिए, अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पे मरो मत। बाज लोग अंग्रेजी के पीछे मर रहे हैं। और अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट जानते हैं ना, अरे संदास, बैठ के नहीं, वो कोमोड वाला, घुटना पार के आदमी पखाना करेगा। अच्छा, ये पखाना हमको आज तक समझ नहीं आया कि आदमी पाक रहता कैसे है। हर चीज का सिस्टम ना है भाई। किताबों में आया, उलमा किराम ने फरमाया है कि बेहतर तरीका यह है कि जब बाथरूम में बैठो तो थोड़ा बाएं पैर के तरफ थोड़ा सा क्या कहते हैं वजन देकर बैठो, ताकि इधर जो मैदा है वो खारिज हो जाए, जो रफा हजत वो क्या कहते हैं कि खुलासा हो जाए। अब आराम से कितना आदमी बैठ करके पेपर पढ़ता, बताइए। ये कहां सिखाया जाएगा? ये मदरसों में सिखाया जाएगा। चटाई पर बैठकर ये हमारे ये उलमा किराम सिखाएंगे कि नबी की सुन्नत क्या है, नबी की सीरत क्या है। पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से पढ़ाइए। हम तो कहते हैं मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे पहले, हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। सुभान अल्लाह बोला था। देखिए, ये कुरान उलमा फरमाते हैं कि कुरान आज किताबी शक्ल में है। किताबी शक्ल में है ना कुरान? अरे बोलो भाई, किताबी शक्ल में है ना? कल हशर के मैदान में ये खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा, कुरान आएगा, इंसानी शक्ल में आएगा। कुर्बान जाइए, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूं। कि तेरे साथ कौन है? तेरे साथ कौन है? तो कुर्बान जाओ, ये कुरान कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी इज्जत किया करता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह दुनिया में तेरा जो हुक्म था मेरे अंदर में, ये उस पर अपनी जिंदगी गुजारा करता था और दुनिया में बड़ी इज्जत करी है, इसलिए अल्लाह आज इसका मैं बदला चुकाना चाहता हूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? कुरान से पूछेगा अल्लाह मेरा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की है, इसलिए अगर तेरी इजाजत हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, हुक्म देगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोले तमाश। मुसलमानों, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुर्बान जाओ। साइंस तो आज पैदा हुई है, 1450 साल पहले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में यह कुरान नाजिल हुआ। मेरे कुरान की उंगली पकड़कर लोग चांद पर पहुंचा। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कुरान से मोहब्बत करेंगे? अरे बोलो भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, कुरान अल्लाह की किताब। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दौलत, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो ना भाई। कब्र में अलमारी है? बोले नहीं है, क्या है? बना दूं? हाँ, तो बनाया जा सकता है, लेकिन फायदा नहीं है। बना तो सकते हैं आप, लेकिन फायदा नहीं है कब्र में अलमारी बनाने की। ये दुनिया वाले देंगे ही नहीं कुछ। अलमारी आप अगर जिंदा में बना लीजिएगा, ये दुनिया वाला पैसा देगा अलमारी में रखने के लिए? बेटा 2-4 डंडा और मारेगा मरने के बाद। बोला जा, तुर किस्सा खत्म।
इसलिए बताया गया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के घर में जमा कर दो, भेज दो आगे। ये सबसे बेहतरीन सदका है। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद हम कहेंगे मोर बेटा छे ना, 5टा बेटा छे मोर 5 है बेटा, ए बाबू ए बैठी देखा, जा 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 जल्दी जा, पोजीशन ठीक नहीं है उसका, जा हल्का है, जा जा जल्दी कोशिश। 5 बेटा है, मेरी बीवी है, 3 भाई है, कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। आप क्या समझते हैं आपके मरने के बाद आपका बेटा कुरान पढ़ कर दुआ करेगा आपके लिए बख्शिश मगफिरत की? नहीं, भूल जाइए। इसलिए कि बड़ा अफरा तफरी का दौर है ये, आदमी को फुर्सत नहीं है, आदमी को फुर्सत नहीं है। मर जाइएगा 40 दिन 50 दिन 2 महीने 3 महीने आपको याद करेंगे घर वाले, साल जगह फिर तो आपका नाम भी लेने वाला भूल जाएगा। कहां बेटा, कहां बेटी, कहां बीवी, कुर्बान। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। आंखें खुली है, सब है, आंखें जैसे बंद हो जाएगी फिर खेला देखो, फिर तमाशा देखिए दुनिया का। कहो मेरे बच्चों, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। अरे उस अल्लाह के सामना होना है, उस अल्लाह के सामने खड़े होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, बड़ी बड़ी तेजी के साथ। देखिए, जन्नत में महल बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो। हम नहीं कहते हैं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी इस हदीस के, अब बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ओहो, अच्छा देखिएगा, दुनिया में आप चंदा दे दिए, मस्जिद बन गई। मस्जिद चंदा देना हो ना भाई, चंदा देंगे, हम चंदा देंगे 50,000 लाख रुपया 2 लाख 5 लाख दिया, आप मस्जिद बन गई। तो मस्जिद बनाया कौन? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा? अरे भाई बोलो भाई, अरे मिस्त्री मजदूर बनाएगा ना। लेकिन कुर्बान जाओ, आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? वहां कौन से मिस्त्री आएगा? वहां कौन मजदूर आएगा? तो वहां तो मलाइका है, वहां फरिश्ते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए। है मुसलमान कोई चाहता हो कि मेरा घर अल्लाह जन्नत में बना दे? 5 आदमी तैयार होइए, इंशाअल्लाह उसके लिए भी 10 दुआ कर देंगे। कबूलियत की घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी है। रात 11:45 हो गए हैं, माशाअल्लाह बड़े बड़े जमींदार पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। है कोई मुसलमान नौजवान? इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह के पहले भी आपने चंदा दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई दानी, पहला कोई फैयाज दिल वाला इंसान
तैयार हो जाए अपने माँ बाप के नाम से या दादा दादी नाना नानी के नाम से या अपने बीवी के नाम से 5,000 रुपये देने वाला पहला शख्स कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह कि हजरत हम अपने नाम से मस्जिद बनाएंगे। ए मुसलमानों, नौजवानों, ये पैसा का काम है, खर्च होना, ये तो खर्च हो जाएगा। आज यहाँ चंदा नहीं दोगे, कल चौक चौराहे पे, बाजार में, हाट में, वहां खर्च नहीं होंगे, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है चलता फिरता रहना, पैसा चलता फिरता रहता, आज आपके जेब में, कल उसके जेब में, परसों के जेब में। पैसा का काम है, खर्च ना खर्च हो जाएगा। लेकिन सुनो, बड़ा प्यारा है वो पैसा, बड़ा मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा अच्छा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। है कोई पहला ऐसा नौजवान जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से मस्जिद में हिस्सा ले ले, मस्जिद बना दो या अपने नाम से बना दो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका जजा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा। 10,000 रुपया रईस साहब इसी मजदूरी। है कोई है एक नौजवान, नारा लगा दो तो। मजमे में कोई नौजवान है? रईस साहब ने 10,000 रुपये दान किया। कोई नौजवान है ना? नारा लगाओ भाई। कोई नौजवान नहीं है? खड़े हो जाते भाई, एक नौजवान माशाअल्लाह। अरे कोई नौजवान नहीं है इसमें क्या? सब बूढ़े लोग हैं? अच्छा नारा लगाओ, हम लगा देते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ए दूसरा नौजवान तैयार हो, यहाँ जाओ, यहाँ जा, मुसाफा कर ले। ये देखिए दूसरा नौजवान तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने हैं भाई, माशाअल्लाह। रईस साहब ने पहले अपना नाम पेश किया है, 10,000 रुपये दान किया है। अल्लाह इनाम दान का कबूल करे। रईस बाबू हैं और बाहर में है, कुवैत में है माशाअल्लाह। देखिए वहां से उन्होंने फोन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है क्या नाम बेटा? नाम लिखाइए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, घर कहाँ है ये भी बता दीजिए। है कितना? 5। अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूजन हो गेलो। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करबट जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखो नेक औलाद छोड़कर जाना भी ये सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। यही सब औलादे तो सदक़े जारिया है कि माँ मर गई, बाप मर गया, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के मरने के बाद नेक अमल करे, इसालो सवाब का काम करे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। दूजन हो गए माशाअल्लाह। हे तीसरा नौजवान यहाँ खड़ा हुआ है, देखिए आ रहा है। अच्छा बहुत स्पीड के साथ गया वो कि बाप रे बाप, खड़ा होना खतरा है। तीसरा कोई नौजवान है इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10, 20, 50, 25, 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 5,000 रुपए होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दे दी। कितना? 5,000। अच्छा इंशाल्लाह मैं दुआ कर दिया हूँ बेटा, दुआ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई एक नौजवान इधर से आ रहा है, देखिए है। आजा बेटा आजा। अरे अच्छा इंशाल्लाह। दिलशाद राही साहब इसी गांव के हैं, वो 10,000 रुपये। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह भाई वाह। दिलशाद राही, माशा गुलशाद राही अल्हम्दुलिल्लाह इसी गांव के हैं। 10,000 रुपये दान किए हैं। या अल्लाह उन्हें दान दिलशाद राही, या अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। या अल्लाह ये दिलशाद नौजवान की उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 3 जन हो गेलो। ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देखे खदीजा ने मालो जर
मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? मसूद आलम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ना, मसूद आलम ने 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह इन दान तो कबूल करे ना। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मोहम्मद आजाद साहब 5000 रुपए। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 4 जन होए गेलो माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथेर उंगली 5टा। इरफान 7000 इसी का मजबूरी हे। देखो हमने नारा लगाने बोला, कोई नौजवान ऐसा नहीं निकला जो खड़ा होके नारा लगा दे। असल हाँ, अरे वाह, मिस कॉल मारा कोई। 500 इजहार आलम साहब माशाअल्लाह। हमारा सब नौजवान अभी जहाँ मामी बैठेगी, खाला बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, नानी बैठेगी, दादी बैठेगी, वहीं जाकर बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौगिया। क्या बोलते हैं? बोले मौगिया बोलते हैं ना। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई। मरहूम माँ बाप को 500 रुपए। सांप, औरतें सांप देख के डर गई तो औरतें चिल्लाने लगी कि कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मार बे। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बोला ये लाठी लेके आके सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला। लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी ने कहा, रे तुम तो मरा छिलो रे। बोला मैं भूले गया नु। और दोनों हाथ उठा के नारा लगाइएगा। बहुत बड़ा ताउन आया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अच्छा ये कोना से, ये इस कोने से आवाज आ रही है, ये बड़ा धीमा पर जा रहा, ये मोहल्ला धीमा है। वो समझ रहा है कि उन्हीं लोगों को चिल्लाने दो, हम लोग नहीं बोलना। अब आप लोग चुप रहिएगा, देखते हैं उधर कितना पावर है। नारे तकबीर। इधर वोल्टेज ज्यादा है, जरा दोनों हाथ सब मिलके एक साथ बोले नारे तकबीर। अज़मते मुस्तफा, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवाना ने मजकूरी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इरफान बाबू ना, जनाब इरफान बाबू, माँ बाप मरहूम वालिद, मरहुमा माँ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 7000 रुपए दान किया। अल्लाह इनके दान को कबूल करे ना। अल्लाह इनके वालदेन के कब्रों को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे। या अल्लाह उनके वालदेन के कब्रों पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। इकबाल आदिल साहब दो गढ़िया के रहने वाले हैं, पैक्स चेयरमैन, जिला पार्षद उम्मीदवार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 1000 रुपए दान किया। कहाँ चेयरमैन साहब हैं? यहाँ हैं? अच्छा उधर हैं। अच्छा नहीं तो 1000 दिए, हम चेयरमैन साहब के लिए दुआ करते ना, कम से कम 10 कर देते तो सबके लिए 5 दुआ किए, उसके लिए 10 दुआ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चेयरमैन साहब जहाँ भी है वो स्टेज पर तशरीफ ले आए, थोड़ा मुसाफा कर लेंगे उससे हम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान ये भी उठा, वाह भाई, आने दे दो, रास्ता दे दो इसको। ये देखिए मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आज नाहिद आलम 5000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह शकील बाबू अपने माँ बाप के लिए 500 रुपए। अखलाक आलम साहब 500 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के लिए दिए हैं। अल्लाह इन दोनों को माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाअल्लाह। मैं दुआ करूंगा। इकबाल बाबू ये है कि आपने 1000 रुपए भिजवाया है, हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ बढ़ा दे। देखिए वह देखिए नाम बड़ा प्यारा है, इकबाल आदिल, आदिल इंसाफ करने वाला। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह चेयरमैन साहब अल्लाह इनके जायज मकासिद में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। माशाल्लाह आबिद मजकूरी साहब माशाल्लाह 1500 टका। अल्लाह इन दान तो कबूल करे ना। आबिद आलम साहब अपने भाई के नाम से, तनवीर आलम अपने भाई के नाम से दिए हैं मरहूम 2100 रुपए। ए बेटा कहे 2100 कर रहा, ए बाबा 5 करना। अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए 5। अच्छा जी इंशाल्लाह। कम है पैसा, कम है ना। अच्छा अल्लाह देगा।
अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मुसलमानों सुनो, अल्लाह क्या कहता है, मुसलमानों सुनो, नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कहता है तुम एक नेकी करोगे, एक नेकी करोगे, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। रजीबुल साहब इसी का मजबूरी के हैं, रजीबुल 500। माशाल्लाह रजीबुल भाई देखिए 500 रुपए, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमाए। मोहम्मद शकील साहब 500। ए मोहम्मद शकील साहब 500 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद सुलेमान साहब इसी मजबूरी के हैं। ए मोहम्मद सुलेमान भाई, नाम बड़ा प्यारा है, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनके नाम पर नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? साहिब। ए साहिब मजकूरी है, माशाल्लाह। देखिए भाई मजकूरी वाले बड़े सखी हैं भाई, मानना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बुजहल जो बेचता था, बुजहल जो बेचता था, अंधों को आईना, बुजहल जो बेचता था, अंधों को आईना, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। माशाल्लाह। शमीम अख्तर साहब उनके चचेरे भाइयों ने मिलकर ऐसी लतीफुद्दीन साहब ए देखिए 200 रुपए से नवाजा है। अब देखिए, जन्नतुल फिरदौस में अब आपको मैं क्या बताऊं, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए जनाब शमीम अख्तर साहब और उनके चचेरे भाइयों ने मिलकर है पूरी मस्जिद में अपने वालिद के नाम से 600 रुपए से नवाजा है। पूरी मस्जिद में एसी का इंतजाम करने का इन्होंने वादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कि एसी लगानी है मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और होनी भी चाहिए। हमारा घर से अच्छा अल्लाह का घर, मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत अल्लाह का घर होना चाहिए। हमारे घर में संगे मरमर का पत्थर लगा हो, अल्लाह के अकबर साहब ने अपने वालिद के लिए 5000 से मस्जिद की दावत, माशाल्लाह 1000 नगद है और 4000 उधार है। अल्लाह तबारक व तआला इनको देने को कबूल फरमाए, आमीन। शमीम भाई और उनके चचेरे भाइयों के इस दान को अल्लाह इस ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह इन दोनों और इन जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, अल्लाह सब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इन लोगों के वालदेन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा ताउन है भाई। मोहम्मद अयूब साहब बस्ती 2000 रुपये। हाँ, अयूब साहब, मोहम्मद अयूब साहब बस्ती 2000 रुपए। दिलकश भाई 15000 रुपये। दिलकश भाई 15000 रुपए, मजकूरी के रहने वाले। अकबर अली 4000 रुपए। ए देखो ये मजकूरी वाले भाई, मैंने पहले कहा था बड़े बड़े सखी लोग यहाँ पर बैठे हैं। नईम साहब मजकूरी के अपने वालिदैन के नाम। हाँ नहीं, दानिश साहब जो 10,000 दे रहे हैं और 5000 नगद और 5000 उधार अपने दादा के लिए। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला साल मकाम अता फरमाए। वाह भाई, वो बुलंदी। मोहम्मद अयूब साहब 10,000 दानिश मोहम्मद दानिश साहब अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए, 5,000 दादा दादी के नाम पर। मस्जिद का मैं इमाम हूँ, एक नौजवान आया साइकिल में ताला लॉक करके, हम कहीं गए, एक नौजवान आया उठाया साइकिल लेके जा रहा है। अरे कहाँ लेके जा रहे? बोला ओ फला आदमी बोला है कि इमाम साहब की साइकिल लेके आओ, कोई सामान लेके जाएगा। तो पूछा, बोला नहीं इमाम साहब से हम लोग बात कर लेंगे। तो इमाम साहब सामने पूछा तुम? तो नौजवान बोला कि सुनिए हजरत, मेरे पास मोटरसाइकिल है, हम आपकी साइकिल लेके क्या करेंगे? हम अच्छा ठीक है जाओ, जल्दी लेके आएगा। आज तक वो नौजवान नहीं आया साइकिल लेके।
मोहम्मद दानिश साहब ने 10,000 रुपए दान किया, 5,000 रुपए नकद, 5,000 रुपए उधार। अल्लाह इन दान कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता। माशाअल्लाह नैयर आलम साहब अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से 1,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह इनके दादा दादी के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितने लोग हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने कितनों को चुना, कितने को खड़ा किया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल जब हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, रास्ते में एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। मदीना से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे ये मस्जिद है, मस्जिद कुबा। और जब मदीना पहुंचे, माशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद जसीम साहब 1,000 रुपए। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे। माशाअल्लाह। भाई आ जाओ, आ जाओ देने वालों की लाइन के लिए। अपनी अम्मी के लिए माशाअल्लाह नाजिद साहब बागमारा के रहने वाला है नौजवान, अपनी वालिदा के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी वालिदा के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना गए। एक नौजवान और आया, आजा बेटा आजा। अल्हम्दुलिल्लाह देखो पैसा लेके आ रहा है नौजवान। 5,000 होगा? हाँ 5,000 है, पैसा बता रहा 5,000 है। रुपए देखे, हम बोले ना 5,000 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रुबैद ये अल्लाह इस नौजवान की सखी की सखावत को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई में घर में बिजनेस में तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह ये जिनके नाम से दिया है या अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त अभी आपको तकरीर और सुननी है, दुआ करके यहाँ से आपको जाना, फजर की नमाज पढ़ के सोना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे, मुसलमानों सुनो, ये जो आप पैसा दे रहे हैं ना, ये पैसा जो दे रहे हैं आप मस्जिद के लिए, कुर्बान जाइए, ये अल्लाह का घर के हवाले से आप दे रहे हैं। ये सब पैसे अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है, ये किसी के पॉकेट में बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, ये अल्लाह को दे रहा है आप। ये कर्जा हसना है। अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्जा हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है। कर्जा किसे कहते हैं? अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह औलाद से पाक है, अल्लाह परिवार से पाक है। तो अल्लाह कर्जा काहे मांग रहा है? दीनी कामों में, दीन के रास्ते में अल्लाह के नाम पर खर्च करने को अल्लाह को कर्जा देना कहते हैं। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है इसको हम पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ बनाए। अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते जो 1 रुपए सदका करेगा दुनिया में, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। कितना अता करो? 7 लाख। अरे बोलो ना भाई, 7 लाख। 5,000 का गुना करो, कितना होगा? हिसाब करो। ये तो आपसे बेहतरीन क्या कहते इंजीनियर हमारी माँ बहन है। घर में अगर 40 को मेहमान पहुंच जाए, कितना चावल बनना उसको पता है? पता है कि नहीं है? आपको पता नहीं, मेरी माँ बहनों को पता है। 30 मेहमान वही है, कितना चावल बनना है। कुर्बान जाइए, 3 किलो 4 किलो, वो जितना बना देगी भात एकदम बराबर हो जाएगा। मंजूर आलम साहब 5,000 रुपए और 5 बोरा सीमेंट। माशाल्लाह मंजूर आलम साहब, अमा मंजूर आलम साहब 5,000 रुपए 5 बोरी सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद मरहूम के इसालो सवाब की नीयत से अल्लाह उन्हें दान कबूल करे ना। अल्लाह उनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। या अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस महफूज भाई अपने वाली साहब के इसाले सवाब के लिए अल्लाह देने को कबूल अता फरमाए। आमीन। महफूज भाई कब्र में चैन अता फरमाए, करवट करवट चैन नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस बना दे उनके कब्र को। ये जो रुपए जो है ना 500 रुपए मेरे हाथों में आए, ये पैसा डायरेक्ट अल्लाह के हाथ में जाता है। ये देखिए आपने यहाँ दिया, स्टेज पे लाके दिया। उलमा फरमाते हैं मेरा अल्लाह कहता है कि जब मेरे नाम पर कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ देता है किसी के हाथ में, तो ये उसके हाथ में पहुंचने से अल्लाह कहता है मेरे हाथ में पहुंचता है, फिर जाकर उसके हाथ में पहुंचता है। ये अल्लाह को आप कर्जा दे रहे हैं, अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर आमने सामने पेश करेगा। अच्छा सूरे अनकबूत में अल्लाह कह रहा है, कुर्बान जाओ, कि आदमी जब मरेगा तो वहां पर जब मंजर देखेगा तो अल्लाह से कहेगा या अल्लाह एक बार दुनिया में हमको भेज दे। का है? नमाज पढ़ने के लिए।
रोजा रखने के लिए नहीं, हज करने के लिए नहीं, वो वहां सदके की फजीलत को देखेगा, सदके की फजीलत को देखेगा, मकाम को देखेगा, तो वो कहेगा या अल्लाह दुनिया में एक बार मुझे भेज दे, जितनी दौलत मैंने जमा की है सब तेरे रास्ते में सदका कर दूंगा। मुसलमानों आज बड़ा प्यारा लग रहा है, कसम खुदा की जब यहाँ दे दोगे ना आखिरत में समझ में आएगा कि दुनिया अपने बहन के नाम से, बहन जी के नाम से 2200 रुपए। माशाअल्लाह जनाब बाबू मोहम्मद मिसरोज साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहन के नाम पर, और मर गई है माशाअल्लाह इनकी बहन, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। भांजी भी मर गई है अल्हम्दुलिल्लाह, 2200 रुपए दिए है नौजवान, अल्लाह इनकी बहन इनके भांजी के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, अल्लाह उनके कब्र को कुशादा फरमा दे, या अल्लाह उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मोहम्मद वसीम साहब दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से ए अल्लाह 500 रुपए दिए हैं, अल्लाह इनके दादा दादी के कब्र को नूर से भर दे, या अल्लाह उनके कब्र को कुशादा अता फरमा, अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे उनके कब्र को, या अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई है भाई, और कोई कुछ देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए नकद है, नकद दे दीजिए। पश्चिम पार जी मजकूरी 500 रुपये अल्लाह देने को बोलो तो फरमाए, उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। आजा बेटा दादो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब। क्या नाम भाई? माशाअल्लाह अहमद हुसैन भाई 200 रुपये, अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता। माशाअल्लाह साबिर आलम साहब के लड़का कठौरा के रहने वाला, देखिए कहाँ कहाँ से मेहमान आए हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि इस नेक अमल में हम भी हिस्सा लें। अल्लाह का घर बन रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे हिजरत फरमाकर, मुसलमानों एक बात याद रखो, अपना घर नहीं है, अपने घर की फिक्र नहीं है, अपने घर की फिक्र नहीं है, सर पे छत नहीं है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन देखा, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या बात है, कोई बात है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मेरे साहबियों मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जिसमें हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, हम खाली हैं तो क्या हुआ, मस्जिद बनाएंगे। बेशक बागमारा के जनाब अफसार साहब चेयरमैन, उन्होंने 1000 रुपए दिए हैं, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, उनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए। अब वक्त की किल्लत है इसलिए ये मजीद मैं आपको खुलासा ना कर सकूं। कुर्बान जी एक जमीन खाली थी, जमीन खाली थी, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, पूछा पता करो ये जमीन किनकी है, ये जमीन किनकी है, तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं है, और कुर्बान जाओ चचा है, बोला कि बुलाओ चचा को भी बुलाओ, 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। दोनों आए, सलाम किया, बैठा, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया भाई जमीन तुम्हारी? कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा आप क्या करेंगे? कहा कि मैं इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाऊंगा। मुसलमानों वो मस्जिद नबवी, कुर्बान जाओ जमीन की कीमत तय हुई, एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन की कीमत अकेले मैं अदा करूंगा। ओ हो मुसलमानों नौजवानों, वो कौन खुश नसीब साहबी रसूल थे कि नाम नाजिर आलम साहब। अच्छा इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। शुएब आलम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत एक अजीज ने 200 रुपए अपना दादा की मग़फ़िरत के लिए दिया है, अल्लाह बेहद कबूल अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके दादा के कब्र को कितना दिया है? 400 रुपए लायपुर के उन्होंने दिया है, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। एक बच्चा नाना के इशारे सवाब के लिए 100 रुपए दिया, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। नसीम साहब माशाअल्लाह, नूरुल इस्लाम साहब उन्होंने 500 रुपए दिए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। नूरुल इस्लाम साहब देखिए भाई जाने की फिजा ना बनाए, हम सब के दरमियान जनाब चतुर्वेदी साहब तशरीफ रखते हैं, इसलिए आप लोग जाने की फिजा ना बनाए भाई। और हजरत मुफ्ती जसीम अख्तर साहब की तशरीफ आवरी हो चुकी है, उनकी दुआ होनी है, इसलिए आप सभी हजरात जाने की फिजा ना बनाए, संजीदगी का माहौल बनाते हुए बैठे। देखिए बहुत बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन अल्लाह वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शमीम अख्तर साहब शीतल नगर 8000 रुपये दादा दादी अम्मी
बड़े अब्बू के इसालो सवाब के लिए अल्लाह, दादा दादी अम्मी बड़े अब्बू के इसालो सवाब के लिए अल्लाह शमीम अख्तर साहब की इस नेक अमल को कबूल फरमा ले, अल्लाह इस ताउन को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके दादा दादी अम्मी बड़े अब्बू सबके कब्र को नूर भर दे। अच्छा, इसमें माशाल्लाह ये शमीम बाबू एसी में भी शामिल है, बताइए। अल्लाह इन लोगों के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे या अल्लाह, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देने वाले की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, दुकान में, मकान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक भाई और आए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तौसीफ साहब दादा दादी के नाम पर 500 रुपये। सैफुल चाह है अपने वालिदैन के लिए 5000 रुपए दिए। हाँ, सैफुल भाई देखिए अपने माँ बाप के नाम पर, इनकी उम्र देखिए, इनका जज्बा देखिए, इनका हौसला देखिए, इनकी मोहब्बत देखिए। या अल्लाह इन आठ कबूल करे नो, या अल्लाह इनके माँ बाप के कब्र को नूर से भर दे, इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, सैफुल भाई के घर में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके बच्चों की उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमा दे। अब्दुल मजीद साहब 500 रुपए, अल्लाह बेहद फरमाए। अब्दुल मजीद साहब 500 रुपए, अल्लाह इन दांटो कबूल करे नो। और किसी को कुछ देना, बैठे रहिएगा, देखिए दिल जमी के साथ बैठे। माशाल्लाह, मोहम्मद शहबाज आलम साहब डकैता 500 रुपए, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। और कोई कुछ देना चाहता भाई दीजिए, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, इसलिए कि दो बहुत बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है। एक तो हमारे मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब है, इनकी तकरीर सुननी है। फिर आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना जसीम अख्तर साहब दामाद बरकातुहू, उनकी दुआ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। राहिद आलम ने अपने वालिदैन के लिए हजरत हाफिज अनवर आलम अल्हम्दुलिल्लाह अपने दादा दादी के नाम पर 1000 रुपये। अल्लाह दादा दादी। राहिद आलम ने अपने वालिदैन के वालिदा के लिए 2100 रुपए दिए। अल्लाह राहिद आलम अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। राहिद आलम साहब ने 2100 रुपए दान किए अपने दादा दादी की सालो सवाब के लिए। अल्लाह इनके दादा के लिए 500 रुपए दिए। आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई जिसको जो देना है बड़ी तेजी के साथ दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। सद्दाम बाबू ने 5 बोरे सीमेंट से माशाल्लाह, सद्दाम बाबू 5 बोरे सीमेंट 200 रुपए दिए। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। सद्दाम बाबू, अल्लाह सद्दाम बाबू के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन अल जज़ा। मंगलू भाई हैं, जलसे में बहुत मेहनत की, उन्होंने 500 रुपए दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे इस भाई मंगरू भाई के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। मुजाहिद आलम भाई ने अपने वालिदा के लिए 500 रुपए दिए है। मुजाहिद बाबू 500 रुपए, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आ जाओ भाई, आ जाओ, जितने लोगों को देना जल्दी जल्दी करो। आलम अपने वालिदैन मरहूम के लिए 200 रुपए दिए। अल्लाह बेहद कबूल माशाल्लाह। ये देखिए लोगों की ताते लाइनें लग गई माशाल्लाह। एक छोटा सा बच्चा पापड़ ऊपर खाने के लिए लाया होगा मस्जिद में। कुड़कुड़े हुसैन साहब ने 3000 लिखाए हैं, 520 रुपया नकदी दे रहे हैं, वो 20 टका ले लीजिएगा। 500 रुपए मस्जिद में दे रहे हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए माशाल्लाह। एक साहब ने 120 रुपए बचा था, वो मस्जिद में दे देते। हाँ, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ये जज्बा है तौबा का। मुश्ताक भाई ने 1000 रुपए अपने वालिदैन। मुश्ताक भाई 1000, अल्लाह कबूल फरमाए। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। रेहान भाई ने 500 रुपए दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। देखो आलम ने कितना 600 रुपए दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। इफ्तिखार आलम अपने वालिद मरहूम के लिए 500 के है, उन्होंने 1000 रुपए दिए। अल्लाह कबूल। एक साहब ने ये कितना है 1000 रुपए दिए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। वाह भाई वाह, क्या जज्बा। 50 रुपए से मस्जिद की। वाह भाई, आप लोगों ने हक अदा कर दिया भाई माशाल्लाह। लब्बैक कहते हुए चंदा दिया आप लोगों ने दिल खोल कर। अपने माँ बाप के नाम से 5 बोरा पहले लिखाया था, 5 बोरा अभी लिखा रहे हैं। मुबल्लग 10 बोरी सीमेंट लिखा। 10 बोरी सीमेंट। सरफराज साहब 10 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। भोला साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए।
वाह भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। आबिद साहब ने 500 रुपए दे रहा, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। एक ने 50 रुपए से जल्दी से खिदमत की, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अपने नानी के नाम से 50 रुपए दे रहे, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। सरफराज भाई 10 बोला नसीम बाबू ने 500 रुपए से, माशाल्लाह। मोहम्मद उमर फारूक बाबू ने 1000 रुपए दान किया। अपने माँ बाप के नाम से एक लड़का ने अल्लाह इनके माँ बाप को मस्जिद के लिए 100 रुपए दिए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। फोन पे गूगल पे सारे लोग कर रहे हैं, फोन पे गूगल पे भी माशाल्लाह आप दे सकते हैं पैसा, नगद दे दिए। उन्होंने 200 रुपए दिए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। हाफिज परवेज मरहूम के नाम से 200 रुपए दिए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। भाई जाने की फिजा न बनाए, हम सब के दरमियान हम सब के वो दे रहे हैं। हाजिल अजीज मुकर्रम नसीम अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं, इसलिए जाने की फिजा न बनाए। भाई दुआ करके जाएंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होना है, इसलिए गुजारिश करता हूँ कि आप जाने की फिजा न बनाए, मोहम्मद दुआ करके ही जाएंगे। आमिल कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, उस्ताज़ शुरा जनाब कारी निसार मजकूरी साहब दामत बरकातुहुम इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए मेरी हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10:10 उस्ताज़ शुरा जनाब हज़रत मौलाना मौलाना फैयाज़ राही साहब दामत बरकातुहुम ने कहा कि आपका टाइम 10:10 रखा गया। हमने कहा कि हज़रत थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिएगा, अगर आने में मुझे ताख़िर हो। तो मैं निकला वहाँ से जलसा करके जिया पोखर से, तो ड्राइवर से मैंने कहा कि बाबू देखो जल्दी पहुँचना है, थोड़ा गाड़ी हिसाबे चलाना। बोला आप आंख बंद करके सो जाइए, हम पहुँचा देंगे। मैं कहाँ पहुँचाएगा, कब्रिस्तान पहुँचाएगा? अरे ये तो अल्लाह का करम है, सही सलामत आ गए हैं। दिल जमी के साथ बैठिए, आधे घंटे की गुफ्तगू होगी। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा स्टेज पर। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है। और आपके बहुत बड़े चतुर्वेदी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी तकरीर आपको सुननी है। बस अगर आपकी इजाज़त हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार सुना दूँ? अरे बोलिए, हाँ बोलिए या ना बोलिए? हाँ, टाइम देख लें हम, कह के नौजवान लोग बैठा है, ये नौजवान सब भी कम नहीं ना है, ये सुधर जाए तो कौम सुधर जाए।